इस वीडियो में आप जानेंगे कि फॉक्स माइंडसेट किताब हमें किस तरह सिखाती है कि किस परिस्थिति में कैसे सोचना चाहिए, कैसे निर्णय लेने चाहिए और क्यों एक लोमड़ी जैसी चतुर सोच आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आप सीखेंगे कैसे भावनाओं से ऊपर उठकर तार्किक सोच अपनाई जाए, कैसे अवसरों को पहचाना जाए और कैसे अपनी पहचान की सीमाओं को तोड़कर एक नई उड़ान भरी जाए। इस किताब में छिपे विचार न सिर्फ आपकी सोच को बदलेंगे बल्कि आपके जीवन को एक बिल्कुल नया मोड़ देंगे। अगर आप युवा हैं, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी सोच को झकझोर देगा। लेखक का नाम है जय सिन्हा। एक ऐसा नाम जो खुद अपनी जिंदगी में लगातार मुश्किलों, धोखों और असफलताओं से लड़ते हुए अपनी सोच की दिशा बदलकर एक लोमड़ी जैसी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ा। उन्होंने पाया कि जीवन में कामयाबी ना तो ताकत से मिलती है, ना ही केवल मेहनत से। असली सफलता मिलती है उस इंसान को जो परिस्थितियों को समझता है, समय की चाल को पहचानता है और अपना खेल बुद्धि से खेलता है। उसी सोच से जन्म हुआ इस किताब का फॉक्स माइंडसेट। ये किताब एक प्रेरणादायक यात्रा है, खुद को समझने, दुनिया को देखने और अपनी रणनीति तय करने की। इसमें बताया गया है कि कैसे एक इंसान लोमड़ी की तरह सोचकर हर मुश्किल से निकल सकता है और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण परिणाम ला सकता है अगर वो केवल अपनी मानसिकता बदल दे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस जीवन बदल देने वाली यात्रा की। बहुत साल पहले की बात है। एक लड़का था, बिल्कुल आम, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल उस भीड़ की तरह जिसमें हम सब कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। उसका नाम था अर्जुन। स्कूल में वो ठीक ठाक था, घर में शांत, समाज में दिखने भर के लिए अच्छा, लेकिन उसके भीतर एक उथल पुथल चलती रहती थी। मैं कौन हूं? क्या मैं वाकई में कुछ बड़ा कर सकता हूं या फिर मैं हमेशा दूसरों की तरह ही रहूंगा? अर्जुन की जिंदगी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही थी। सुबह उठो, कॉलेज जाओ, वही थकी हुई क्लासेस, वही बेमतलब के असाइनमेंट्स, वही पुराने दोस्त, वही फोन में उलझा दिन। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हिला दिया। वो अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठा हुआ था जब उसने एक किताब देखी। फॉक्स माइंडसेट नाम ने उसे आकर्षित किया। लोमड़ी सोचने का तरीका। उसने सोचा, ये क्या बकवास है, लेकिन फिर भी उसने किताब उठा ली और पढ़ना शुरू किया। और फिर जैसे बिजली गिर गई उसके भीतर। पहले अध्याय कहा है, जब ताकत काम ना आए, चालाकी काम आती है। यह अध्याय बताता है कि जिंदगी एक जंग है और इस जंग में हर कोई शेर नहीं बन सकता। कुछ लोगों को लोमड़ी बनना पड़ता है, चालाक, सतर्क और हमेशा तैयार। अर्जुन को लगा जैसे ये अध्याय उसके लिए ही लिखा गया है। उसके जीवन में ताकत नहीं थी, ना पैसे, ना रुतबा, ना कोई कनेक्शन, लेकिन क्या उसमें वो दिमाग था जो सही चाल चल सके? उस दिन के बाद से अर्जुन की सोच बदलने लगी। किताब कहती थी, जब भी कोई बड़ी चुनौती आए तो सबसे पहले डर मत, सोच। अर्जुन ने इस बात को अपनाया। अब जब भी कोई समस्या आती, वो भागता नहीं था बल्कि खुद से पूछता, अगर मैं एक लोमड़ी होता तो क्या करता? धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक नजरिया पैदा किया। परिस्थिति के हर पहलू को देखना, लोगों के इरादों को पढ़ना और सबसे बड़ी बात, खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना। फॉक्स माइंडसेट यही सिखाती है कि आप किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं जब तक कि आप सोचने की ताकत रखते हैं। दूसरा अध्याय कहता है, भावनाएं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती हैं। इस वाक्य ने अर्जुन को झकझोर दिया। उसे याद आया कितनी बार उसने गुस्से में गलत फैसले लिए, कितनी बार डर की वजह से पीछे हट गया और कितनी बार किसी की बातों में आकर खुद से समझौता कर लिया। लेकिन किताब सिखाती है, लोमड़ी भावनाओं से नहीं चलती, वो स्थिति के हिसाब से प्रतिक्रिया देती है। अर्जुन ने सीखा, भावनाओं पर नियंत्रण रखना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अब अर्जुन लोगों से मिलने के तरीके बदल चुका था। वो अब केवल सामने वाले के शब्द नहीं सुनता था, वो उनके हाव भाव, उनके इरादे, उनके पीछे छिपे लक्ष्य को पढ़ने लगा था। उसे समझ में आने लगा था कि हर इंसान कुछ चाहता है और अगर तुम जान गए कि वो क्या चाहता है तो तुम उसे प्रभावित कर सकते हो अपनी शर्तों पर।
फॉक्स माइंडसेट कहती है, अपनी भावनाओं को समझो लेकिन उन्हें नियंत्रित रखो। अगर तुम्हें कोई उकसाता है तो तुम जवाब देने के लिए नहीं, जीतने के लिए प्रतिक्रिया दो। अर्जुन ने खुद को एक नई तरह से ढालना शुरू कर दिया था। अब वो हर दिन ये सोचकर उठता, आज मेरी जीत का तरीका क्या होगा। उसने जाना कि जीतने का मतलब दूसरों को हराना नहीं होता, बल्कि खुद को बेहतर बनाना होता है। अर्जुन अब बदलने लगा था। वो अब समस्याओं को देखकर डरता नहीं था, बल्कि उत्साहित होता था, क्योंकि उसे हर मुश्किल में एक रास्ता दिखता था, एक खेल जिसे सिर्फ चतुराई से खेलना था। फॉक्स माइंडसेट का तीसरा पाठ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर इंसान एक मुखौटा पहनता है, पर लोमड़ी असली चेहरे देख लेती है। किताब बताती है कि दुनिया सीधी नहीं है और ना ही इंसान। हर कोई किसी मकसद से कुछ करता है। कोई तारीफ इसलिए करता है क्योंकि उसे फायदा चाहिए, कोई साथ इसलिए देता है क्योंकि वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और कोई विरोध इसलिए करता है क्योंकि उसे आपसे डर लगता है। अर्जुन ने देखा कि पहले वो इन सब चीजों को भावनाओं से जज करता था। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इससे मुझे मदद मिलेगी। लेकिन अब वो देखता था, इसका इरादा क्या है। और यही सोच थी फॉक्स माइंडसेट की। लोमड़ी कभी सामने वाले के शब्दों से बहकती नहीं, वो उनकी आंखों में देखती है, चालों को समझती है और हर चाल के पीछे की असली चालाकी को पहचानती है। इस सोच ने अर्जुन को इतना गहरा बना दिया कि अब वो हर मीटिंग, हर बातचीत को एक शतरंज की तरह देखने लगा। कोई उसे गुस्सा दिलाना चाहता था, वो मुस्कुराकर जवाब देता। कोई उसकी तारीफ करता, वो शांति से देखता और पूछता, इसके पीछे क्या है। किताब बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है भरोसा करना बिना सोचे। लेकिन लोमड़ी भरोसा नहीं करती, वो परखती है, जांचती है और फिर सही समय आने पर अपना फैसला करती है। यह पाठ अर्जुन को तब और गहरा समझ में आया जब उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे धोखा दिया। एक दिन उसके कॉलेज प्रोजेक्ट में उसका दोस्त आदित्य, जिसने हमेशा उसकी तारीफ की थी, पीछे से उसके आइडिया को चुराकर प्रोफेसर को खुद का बताने चला गया। पहले तो अर्जुन हिल गया, पर फिर उसे फॉक्स माइंडसेट की वही लाइन याद आई, जिन पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो वही तुम्हें आंखें खोलना सिखाते हैं। अर्जुन ने बदले की भावना से कुछ नहीं किया। उसने अपने आइडिया को और बेहतर किया, उसे पूरी तैयारी के साथ अगली प्रेजेंटेशन में पेश किया, और इस बार इतना प्रभावशाली तरीके से कि प्रोफेसर के सामने सच्चाई खुद सामने आ गई। आदित्य खुद ही बेनकाब हो गया। किताब सिखाती है, बदले की आग से मत जलो, बल्कि उसे अपनी ऊर्जा में बदलो, और फिर ऐसा बनो कि दुनिया खुद तुम्हारे सामने झुक जाए। अर्जुन का आत्मविश्वास अब ऊंचाइयों पर था, लेकिन किताब ने अगली चेतावनी दी, अहंकार लोमड़ी की सोच को मार देता है। किताब के चौथे अध्याय में बताया गया है कि जब इंसान को लगता है कि वो बहुत कुछ जान गया है, तभी वो सबसे ज्यादा अंधा होता है। लोमड़ी कभी नहीं मानती कि उसे सब आता है। वो हर दिन, हर अनुभव से कुछ नया सीखती है। वो कभी ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन ज्यादा समझती है। अर्जुन ने सीखा कि जब लोग उसकी तारीफ करें तो वो सिर झुकाकर माने, न कि छाती चौड़ी करके। जब कोई आलोचना करे तो वो गहराई से सुने, न कि तुरंत गुस्से में आए। उसने अपनी आदतों को सुधारा। अब वो हर रात खुद से सवाल करता, आज मैंने क्या सीखा, और हर सुबह खुद से वादा करता, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। यही थी वो फॉक्स माइंडसेट जो उसे हर दिन एक नया नजरिया देती थी। 5वां अध्याय कहता है, हर परिस्थिति में तुम्हारे पास 3 विकल्प होते हैं, लड़ो, भागो या बदलो। लोमड़ी कभी भी सिर्फ एक रास्ता नहीं देखती। अगर सामने शेर खड़ा है तो वो ताकत से नहीं भिड़ती, वो रास्ता ढूंढती है, पेड़ पर चढ़ जाती है या किसी गुफा में छिप जाती है, लेकिन अंत में वो बचती है और जीतती है। जीत का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं होता, कभी कभी सही समय पर हट जाना भी जीत होती है। अर्जुन को एक और बड़ा अवसर मिला। एक नामी कंपनी ने कैंपस प्लेसमेंट में उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन कंपनी का कामकाज उसे ठीक नहीं लगा। वहां लोगों को सिर्फ मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तनख्वाह ज्यादा थी, लेकिन सम्मान नहीं। पहले होता तो अर्जुन उस मौके को पकड़ लेता, लेकिन अब उसने सोचा, क्या यही मेरी मंजिल है? और फिर फॉक्स माइंडसेट की वो लाइन
उसने खुद से दोहराई, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर छिपी चीज बेकार नहीं होती। उसने वो ऑफर ठुकरा दिया। सबने कहा, पागल है, जिंदगी में ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन अर्जुन जानता था कि वो लोमड़ी की तरह अपने लिए सही शिकार का इंतजार कर रहा है। किताब का छठा पाठ कहता है, दूसरों की कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामने वाले की सोच, आदतें और कमजोरी समझ गए तो आप पहले ही उसके अगले कदम को जान सकते हैं। अर्जुन ने देखा कि ज्यादातर लोग फौरन प्रतिक्रिया देते हैं, सोचते नहीं, डरते हैं या दिखावे में बह जाते हैं। तो उसने अपनी रणनीति बनाई, शांत रहो, देखो, सोचो, फिर चलो। और चलो भी इस तरह कि सामने वाला संभल भी ना पाए। कॉलेज खत्म होते होते वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसकी लोग सलाह लेने लगे थे। वो जिससे मिलते उसकी गहराई से प्रभावित होते। कॉलेज खत्म हो चुका था, अब वो असली दुनिया की शुरुआत थी। एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई नोट्स काम आते हैं, न सिलेबस, न मार्कशीट। यहां सिर्फ आपकी सोच, आपकी सूझबूझ और आपकी चाल ही आपको आगे ले जा सकती है। अर्जुन अब फॉक्स माइंडसेट को सिर्फ पढ़ता नहीं था, वो उसे जी रहा था। उसने खुद का छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। कुछ लोग साथ जुड़े, लेकिन शुरुआत में ही एक बड़ा झटका लगा। उसके साथ काम करने वाले 2 लोगों ने उसके आइडिया और क्लाइंट को चुराकर अपनी अलग कंपनी बना ली। अर्जुन कुछ पल के लिए फिर से टूट गया, लेकिन उसने खुद से वही सवाल पूछा, अगर मैं एक लोमड़ी होता तो इस समय क्या करता? किताब का 7वां पाठ था, जब तुम्हारे खिलाफ चाल चली जाए तो तुम चाल बन जाओ। इसका मतलब था, अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो बदले में तुम भी धोखा मत दो, बल्कि ऐसा सोचो कि तुम्हारा अगला कदम क्या ऐसा हो जो सब कुछ बदल दे। अर्जुन ने उस धोखे को रोका नहीं, उसने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सिर्फ एक ही काम किया, वो अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने में लग गया। उसने खुद से कहा, मेरे पास जो है वो किसी से बेहतर हो सकता है अगर मैं सही समय तक शांत रहूं। 4 महीने बाद जब वो 2 लोग अपनी नकली सफलता में मस्त थे, तभी अर्जुन ने अपने नए और अपग्रेडेड आइडिया को एक ऐसी बड़ी कंपनी के सामने पेश किया जिसने बिना समय गंवाए उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उतनी थी जितनी उन दोनों की पूरी कंपनी की नहीं थी। अर्जुन मुस्कुराया नहीं, उसने सिर्फ एक बात लिखी अपने कमरे की दीवार पर, मूक लोमड़ी सबसे तेज दौड़ती है। फॉक्स माइंडसेट कहती है, लोग तुम्हें कमजोर समझें तो उन्हें समझने दो। सबसे बड़ी चाल वो होती है जो दिखती ही नहीं। अर्जुन अब अंदर से एक रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका था। किताब का 8वां पाठ था, अपना नक्शा खुद बनाओ, वरना तुम दूसरों के बनाए नक्शे में भटकते रहोगे। बहुत सारे लोग जिंदगी भर दूसरों की योजनाओं पर चलते हैं, माँ बाप की इच्छा, समाज की सोच, दोस्तों की राय। लेकिन लोमड़ी जानती है कि उसका रास्ता कोई दूसरा तय नहीं कर सकता, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अर्जुन ने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया। वो सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहता था, वो एक सोच बनाना चाहता था, एक ऐसा सिस्टम जहां लोग सिर्फ नौकरी ना ढूंढें बल्कि अपनी दिशा खुद तय करें। उसने युवाओं के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, इनसाइड द फॉक्स। इसका मकसद था युवाओं को वो सिखाना जो स्कूल नहीं सिखाते, सोचने का तरीका, निर्णय लेने की कला, खुद को समझने की शक्ति। हर वर्कशॉप में वो किताब के अनुभव और अपनी जिंदगी की घटनाएं बताता, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने ये किया। वो कहता, मैंने सोचा जैसे एक लोमड़ी सोचती है। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों तक पहुंचने लगीं। लोग कहने लगे, ये लड़का कुछ अलग सोचता है। और यही तो फॉक्स माइंडसेट का निचोड़ था। जब तुम दूसरों से अलग सोचते हो तभी तुम दूसरों से ऊपर जाते हो। लेकिन यात्रा यही नहीं रुकी। किताब का 9वां पाठ था, धैर्य वो शस्त्र है जो लोमड़ी को शेर से भी ताकतवर बनाता है। इसका मतलब यह है कि जब दुनिया भाग रही हो तुम रुक कर सोचो, जब सब बोल रहे हो तुम सुनो, जब सब जीतने के लिए लड़ रहे हो तुम इंतजार करो सही वक्त का। समय बदल चुका था। अर्जुन अब एक जाना पहचाना नाम था। हर कोई उसे पहचानने लगा था। इनसाइड द फॉक्स का फाउंडर, जिसने हजारों युवाओं की सोच बदल दी। लेकिन जैसे ही एक इंसान शिखर पर पहुंचता है, वैसे ही जिंदगी उसे परीक्षा में खड़ा कर देती है।
एक दिन अर्जुन को एक कॉल आया। उसके पुराने कॉलेज के एक प्रोफेसर की मृत्यु हो गई थी। वही प्रोफेसर जिसने उसे कभी उसका पहला मौका दिया था। अर्जुन तुरंत वहां गया और वहां उसे एक चिट्ठी दी गई जो उस प्रोफेसर ने मरने से पहले उसके नाम लिखी थी। उस चिट्ठी में सिर्फ एक पंक्ति थी, तुमने दुनिया बदल दी अर्जुन, लेकिन क्या तुम अपने भीतर की सबसे गहरी लड़ाई जीत पाए हो? उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। क्या वह सच में खुद को जीत चुका था? उसने सब कुछ पा लिया था, नाम, पहचान, सम्मान, उद्देश्य, लेकिन क्या वह अपने डर से, अपने क्रोध से, अपने अतीत की बेचैनी से जीत पाया था? उसी रात उसने फॉक्स माइंडसेट की किताब फिर से उठाई और वह अध्याय पढ़ा जिसे उसने पहले कभी पूरी तरह समझा ही नहीं था। अध्याय 11, लोमड़ी सबसे बड़ी चाल अपने भीतर चलती है। यह अध्याय बताता है कि हम पूरी दुनिया को मात दे सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने भीतर के डर, अहम, लोभ और भ्रम को नहीं पहचानते तो हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। एक असली लोमड़ी कभी बाहर की दुनिया में नहीं फंसती, वो खुद के भीतर उतरती है, वहां जहां अंधेरा है, जहां सच छुपा है, जहां शोर नहीं, केवल मौन है। अर्जुन ने पहली बार अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें वो कभी अकेले में लिखा करता था, मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा, मुझ में दम नहीं है, लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते। उसने देखा आज सब बदल गया, लेकिन भीतर कुछ बातें अब भी बाकी थीं। किताब की उस पंक्ति ने उसे झकझोर दिया, अगर तुम्हारा दिमाग साफ नहीं है तो तुम्हारी सबसे शानदार चाल भी एक जाल बन जाती है। अर्जुन ने उस रात खुद को देखा, एक बड़ा नाम, लेकिन क्या वो अब भी वही साधारण लड़का नहीं था जिसे बचपन में खुद पर भरोसा नहीं था? फॉक्स माइंडसेट सिखाती है कि असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। अर्जुन ने अगले 3 दिन खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, फोन बंद, लैपटॉप बंद, कोई संपर्क नहीं। उसने सिर्फ खुद से बात की, मैं कौन हूं? क्या मैं वाकई आजाद हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? तीसरे दिन उसने एक नया अध्याय शुरू किया, अपने अंदर की लोमड़ी से मिलना। और यही किताब का 12वां पाठ आता है। लोमड़ी कभी पूर्ण नहीं होती, वो हर दिन खुद को बेहतर बनाती है। इसका अर्थ है कि खुद को जानने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। हर सुबह, हर अनुभव, हर चुनौती हमें एक नया आईना दिखाती है। अर्जुन ने अब अपना काम एक मिशन की तरह लिया, लेकिन अब उसका चेहरा मुस्कान से नहीं, मौन से चमकने लगा था। अब वो बोलने से ज्यादा सुनता था। अब वो सलाह देने से पहले खुद की खामोशी में उतरता था। और यही था, एक ऐसी लोमड़ी जो बाहर जीत चुकी थी और अब भीतर भी मुक्त हो रही थी। अब वो उन युवाओं के साथ काम करने लगा जो डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जो आत्महत्या की कगार पर थे, जो अपने जीवन से थक चुके थे। वो उन्हें सिर्फ सलाह नहीं देता था, वो उनके साथ बैठता था, उनकी आंखों में देखता था और पूछता था, तुम्हारा भीतर का युद्ध कौन लड़ रहा है? फॉक्स माइंडसेट अब केवल एक किताब नहीं थी, ये एक आंदोलन बन चुका था। लेकिन एक दिन फिर से एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई। सरकार ने नए कानून लागू किए जिसके कारण अर्जुन की संस्था को बंद करने का आदेश मिल गया। कई पुराने साझेदार पीछे हट गए। मीडिया में अफवाहें फैलने लगीं, ये संस्था केवल छलावा है, युवाओं को भटकाने वाली है। अर्जुन को लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर उसने उस अंतिम पाठ को दोहराया, जब दुनिया तुम्हें मिटाना चाहे तो लोमड़ी चुपचाप एक नई गुफा बना लेती है। अर्जुन ने कोई बयान नहीं दिया, उसने कोई बचाव नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी टीम के सामने एक ही बात कही, हम इस किताब को बंद नहीं करेंगे, हम एक नई किताब लिखेंगे, अपने खून, अपनी सोच और अपने इरादों से। अगले कुछ महीनों में उन्होंने पूरी प्रणाली को डिजिटल कर दिया, गांव-गांव तक पहुंच बनाई और एक नई ऐप बनाई जिसमें हजारों फ्री कोर्स, माइंडसेट गाइड्स और सोच बदलने वाले अनुभव जुड़ गए। और तभी एक दिन अर्जुन को एक मैसेज आया, एक 17 साल के लड़के का जो आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन उसके ऐप पर एक वीडियो देखकर उसने अपना इरादा बदल लिया। वो वीडियो था फॉक्स माइंडसेट पर बना एक छोटा सा क्लिप जिसमें अर्जुन कहता है, तू हार सकता है, गिर सकता है, रो सकता है, लेकिन जब तक तू सोच सकता है तू जीत सकता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह गए।
उसे समझ में आ गया, ये लड़ाई अब उसकी नहीं रही, ये उस युवा की है जो अपने भीतर की लोमड़ी को खोज रहा है। आज फॉक्स माइंडसेट कोई किताब नहीं, एक आवाज बन चुकी है। एक वो आवाज जो कहती है, अगर तुम्हारा रास्ता अंधेरे में खो जाए तो लोमड़ी की तरह भीतर की आंखें खोलो। एक वो आवाज जो सिखाती है, तू किसी से छोटा नहीं है अगर तेरी सोच बड़ी है। एक वो आवाज जो कहती है, तेरा अतीत चाहे जैसा हो, अगर तेरी अगली चाल सही है तो तेरा भविष्य रोशन है। और अर्जुन, वो अब एक नाम नहीं, एक विचार बन चुका है। और यही फॉक्स माइंडसेट का सबसे गहरा पाठ है। तू लोमड़ी नहीं, तू सोच है, और सोच कभी मरती नहीं। और अब अगर तुम ये सब सुन रहे हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम अब भी भीड़ में रहना चाहते हो, या फिर तुम अपनी सोच बदलना चाहते हो? क्या तुम अब भी सिर्फ हालातों से डरना चाहते हो, या फिर लोमड़ी की तरह हर हालात से पार पाना चाहते हो? अगर हां, तो आज से खुद से एक वादा करो सा कि अब तुम हर दिन सोचोगे, समझोगे और चाल चलोगे, जीतने के लिए, जागने के लिए और बदलने के लिए। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।